एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं अभी, राइट नाउ। करंट एनर्जी तो है ही, बट राइट नाउ जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत से लोगों के लिए इस टाइम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ एक टाइम पे। तो हर एक सिचुएशन में अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है, आपके साथ हुई नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, तो मतलब फोर्सफुली उसको अडेप्ट नहीं करना, फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। वो किसी और के लिए है मैसेज, वो एनर्जी, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही देख सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच चल रही होगी। रीडिंग को बिना स्किप करके आप लोग देखिएगा। क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आएंगे, जितनी भी एनर्जी होगी, हो सकता है कि जिस पार्ट को आप मिस कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, वही एनर्जी, वही इमोशंस, वही बात आपके पार्टनर की हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जिस पार्ट को स्किप करें वही एनर्जी आपके पार्टनर की हो, इसलिए स्किप करके मत देखना। हर एक, अगर आप देख रहे हो तो हर एक चीज़ को अच्छे से सुनो, हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनो, ठीक है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें। प्लीज़ कॉल बिल्कुल भी ना करें, कॉल वैसे भी एंटरटेन नहीं किया जाता है, कॉल पिक नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा, इसलिए आप भी अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें कॉल करने पे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगर आपको देखो, जो पर्सनल रीडिंग है वो चार्जेबल है, तो आप मैसेज करोगे, आप चार्जेस पूछोगे, तभी आपको चार्जेस दिए जाएंगे। अदरवाइज़ आप सिर्फ हाय हेलो भेजते हो तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो चार्जेस अगर आपको जाना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो दिए गए नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें और चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। जो भी प्रोसेस है आपको टीम के साइड से बता दिए जाएंगे, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहूँगी, ठीक है। मैं हमेशा अवेलेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि और भी काम है, अपॉइंटमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर देखना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑलवेज़ मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। वैसे तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स में ही बिज़ी रहती हूँ, तो इसीलिए कॉल करने के लिए भी मना किया जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी का अपॉइंटमेंट कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तो उस समय अगर आपका कॉल आता है तो वो फिर एनर्जी ब्रेक करता है ना, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसीलिए किसी, मेरे को नहीं, किसी भी टारो रीडर को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप पर ही अप्रोच करो। चलो ये सब इतना मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछते हो, दिए गए नंबर भी दिया है, बट फिर भी आप लोग पूछते हो कांटेक्ट कैसे करें और कॉल करते हो, ठीक है, जबकि मना किया गया है। एनीवेज ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हम देखने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एनर्जीज कनेक्ट करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या होगी। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, अनएक्सपेक्टेड। एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये व्यक्ति प्यार तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खुद अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज दिखते हैं या दिखती हैं। मे बी ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, या फिर हो सकता है काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक दिख रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर प्यार है, प्यार की बात कर रही हूँ, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ही फीलिंग्स से, अपने ही इमोशंस से वाकिफ़ नहीं है। इनको समझ नहीं आता है कि इनके दिल में आपको लेकर क्या क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है, हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के लिए हम एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। लव है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, फ्लैक्चुएशन है, इन्फ्लैचुएशन है,
और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पार्टनर वाटर एलिमेंट के भी हो सकते हैं या आप वाटर एलिमेंट के हो सकते हो। इधर आपके पार्टनर का इस वक्त वाटर एलिमेंट एक्टिव दिखाई दे रहा है। वाटर एलिमेंट एक्टिव होता है तो क्या, प्यार, इमोशंस, रोमांटिक फीलिंग्स, ये सब एनर्जी उनकी मतलब आती है ना। हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयर हमारे अंदर ज़्यादा आ जाता है, हैप्पी फील करते हैं। एंड जब नेगेटिव इमोशंस भरते हैं तब हम सैड भी फील करते हैं। बट करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की राइट नाउ की एनर्जी आपको लेकर हैप्पी, पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग ही दिखाई दे रहा है। बट आई एम सेइंग कि ये व्यक्ति आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं, आपकी उनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स है उसको लेकर क्वाइट ये व्यक्ति कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या करंटली हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको भी लेकर कन्फ्यूज्ड हो। दी वर्ल्ड, ये व्यक्ति इस वक्त आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। दी हाई प्रिस्टेस, ये व्यक्ति इस वक्त इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं ये फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में उनको लेकर किस प्रकार के इमोशंस चल रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है तो पॉसिबल हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। इधर मिरर करने का मतलब जिस प्रकार की फीलिंग्स आपके अंदर है उसी प्रकार की फीलिंग्स आपके पर्सन भी आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आप लोग अभी गुस्से में, एंगर में हो तो ये फिर आपकी एनर्जी नहीं है। मैं बिल्कुल ये क्लियर कर रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी नहीं है। फिर अगर आप लोग इस वक्त इमोशंस में इमोशंस में हो, बेशक थोड़ा सा ड्रेन आउट ही क्यों नहीं फील कर रहे हो, मिस क्यों नहीं कर रहे हो, बट ये व्यक्ति इस वक्त डेफिनेटली आपको मिरर कर रहे हैं। सेकेंडली, हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे एक और बात भी डिनोट कर रहा है। माइट भी ये व्यक्ति खुद आपके बारे में चोरी चुपके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी किसी साइकिक एनर्जी से, किसी से रीडिंग देखकर, रीडिंग लेकर, इधर मे बी आई डोंट नो, जैसे आप रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपके पर्सन भी किसी से रीडिंग आपके लिए ले रहे हैं या रीडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप, या फिर अगर आपके पार्टनर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं देन फिर ये व्यक्ति चोरी चुपके से आपको स्पाई करते हुए, चोरी चुपके से आपके अकाउंट को चेक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है करंटली या राइट नाउ आपके पर्सन शायद, अगर इनको आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर ये व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रही है, आई एम सेइंग कि ये व्यक्ति किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं या किसी ना किसी से आपके बारे में बात हो रही है, चर्चा आपको लेकर हो रही है। अब ये चर्चा माइट भी इनकी फैमिली में भी हो सकता है हो रही है, या इनके फ्रेंड सर्कल में हो रही है। इधर जो लोग जानते हैं वहाँ पर आपको लेकर चर्चा हो रही हो सकती है, ठीक है। जबकि आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी आप दोनों को लेकर बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। दी लवर्स करंटली, अच्छा यहाँ पे साइन स्कॉर्पियो, जेमिनी, मिथुन, वृश्चिक, कर्क, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला, कुंभ, एक्वेरियस, तो ये साइन यहाँ पे निकल कर आए हैं। नंबर 21 यानी कि नंबर 3, 2, 10, 8, 3, 6 एंड 4, ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे डेथ का कार्ड एंड लवर्स का कार्ड आप देख पा रहे हो। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस वक्त इस रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, मैं आपको वही बता रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ को, डेथ जो है वो रिबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये व्यक्ति आपसे इस वक्त कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके लिए फिर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति का ध्यान आपको इग्नोर करके किसी और के तरफ दिखाई दे रहा है, और किसी और के तरफ मतलब यहाँ पर कोई रोमांटिक एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई और रोमांटिक पार्टनर, कोई और व्यक्ति के टूवर्ड्स आपके पार्टनर
खींच रहे हैं या उनका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंटीमेसी की एनर्जी उस व्यक्ति की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर आपके लिए ये नेगेटिव चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो मुझे जो दिख रहा है मेरा आपको वो बताने का काम है। अगर आप इस चीज़ से सैड होगे तो प्लीज़ सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, और कांटेक्ट है तो इस वक्त आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। वो अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, अभी उनका फोकस कहीं और है, किसी और की तरफ है, ठीक है। द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपकी राशि या आपके पार्टनर की राशि सिंह राशि भी हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपके अंदर थोड़ा ईगो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईगो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आजकल आप बहुत ईगो दिखा रहे हो। इधर शायद आपका इग्नोरेंस की वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ दिख रही है या फील हो रही है, वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शायद अभी आप रिएक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, इस चीज़ से इस व्यक्ति को आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रहा है। सेकेंड, यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप माइट भी बहुत एंगर हो सकते हो, आप गुस्से में हो सकते हो, और जिसके वजह से शायद ये व्यक्ति आपको कनेक्ट या आपको अप्रोच करने में, या आप ये भी कह सकते हो कि आपको फेस करने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मान लो फैमिली इशू है, परिवार को लेकर किसी तरह का मसला है। सोच तो रहे हैं आपके बारे में या सोच तो रही हैं आपके बारे में, लेकिन उनके अगेंस्ट जाकर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके अगेंस्ट जाकर ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। जिन केस में, जिन सिचुएशन में अगर मान लो आपके पार्टनर किसी और रीज़न की वजह से आपसे इस वक्त डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ पर मुझे यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अगर फैमिली की वजह से आप लोग के बीच में सेपरेशन है, चाहे आप लोग मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, लेकिन फैमिली बीच में है, वहाँ पर यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स निकल कर आए, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते तो है, लेकिन ये हिम्मत नहीं होने की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पाते। या हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके पास आ तो जाते हैं, आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, बट ये आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या कमिटमेंट नहीं देती हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये दिखा रहा है कि शायद एक रिलेशनशिप को ऑफ़र करके या कोई छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑफ़र कर देते हैं, बट कर देते हैं या कर देती हैं, लेकिन रिलेशनशिप ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बोलना गलत होगा, देना चाहते हैं, बट ये अपनी फैमिली की वजह से, अपने परिवार की वजह से आपको अभी कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है। समझ रहे हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अभी आपको लेकर ये सोच है, और हम चेकआउट करते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स, अच्छा अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। जितना सोचोगे उतना ज़्यादा उलझने बढ़ेगी, तो आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। जितना सोच रहे हैं कि कैसे ठीक करें, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है उनको, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप सोचते रहोगे, आप मन अपना मारोगे तो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि करंटली वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई, डेविल को पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्होंने अप्रोच किया ना आपको, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी इनको ही लेनी पड़ेगी। एंड बाद में आप इनको ये भी कह सकते हो कि आपने इनको थोड़ी कहा था कि मतलब कांटेक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं
शायद आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा अगर ये खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे तो, ठीक है। अब हम देखेंगे करंटली उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर दिमाग से क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सच कहूँ तो आपके पार्टनर का दिमाग आपके पार्टनर के दिल से बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग से वो ये सोचते हैं या जब प्रैक्टिकल वो हो जाते तो वो ये सोचते हैं या सोचती हैं मूव ऑन करो, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं कई बार आपके पार्टनर दिमाग, देखो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स निकल कर आए, यानी कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देना, अपनी इमोशंस को मार देना, अपनी भावनाओं को मार देना। क्योंकि जब भी इंसान दिमाग से सोचता है तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो वो इंसान ये सोचता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना आसान नहीं है एक हो पाना या रिश्ते को कंटिन्यू कर पाना, चाहे वो परिवार है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे आपस में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। तो जब इमोशनल होते हैं तब तो उनका मन कर रहा है कि आपके साथ वो कनेक्ट हो और आपके साथ वो रहे, आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करे। लेकिन फिर जब दिमाग इनका स्टार्ट होता है चलना, तब इनको लगता है कि नहीं, इनके अंदर जो आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको वो रिवर्स बैक कर देते हैं, ठीक है। फिर वो अपने माइंड को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स निकल कर आया है, ठीक है। ये एक्शन को रिवर्स कर देते हैं, जो इनको एक्शन ले लेना चाहिए वो उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनको समझ में नहीं आता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सामना करें, कैसे फेस करेंगे। आपके सामने अच्छे बनेंगे तो परिवार के सामने बुरे बन जाएंगे, परिवार के सामने अच्छा बनते हैं तो आपके सामने बुरे बन जाते हैं। तो किसके सामने अच्छा बने, किसके सामने बुरा बने, समझ नहीं पाते हैं। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, यानी कि कई बार आपके पार्टनर का दिमाग उनसे ये कहता है कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, कुछ भी टेंशन मत लो, मत सोचो, ओवरथिंक मत करो। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर का दिमाग उनसे ये कहता है कि छोड़ दो भगवान के ऊपर, अगर किस्मत में होगा तो मिलोगे, अगर भगवान ने नहीं लिखा है, अगर भाग्य, देखो भाग्य का ही कार्ड निकल कर आया, अगर भाग्य में नहीं हो तो आप लोग एक नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर का माइंड कई बार बिना एफर्ट्स डाले इनसे ये कहता है कि आगे बढ़ो, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी हायरोफेंट। आपके पार्टनर का समटाइम्स दिमाग ये कहता है कि एफर्ट्स डालो, लेकिन समटाइम्स आपके पार्टनर का दिमाग ये भी कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस काइंड के उनकी फैमिली है, रिजिड है, रिलीजियस या कास्ट आप लोगों के बीच में अलग है, या जिस भी परिवार से वो बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रिजिडनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि वो एफर्ट्स डाले, बट उनके रिजिडनेस को देखकर आपके पर्सन को ये लगता है कि वो कुछ भी ना करे, ठीक है, फिर वो बंध जाते हैं। इसके अलावा उनके रिजिडनेस नहीं, मतलब उनको भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर वो ज़िद में आकर आपसे शादी कर भी ले, फैमिली के अगेंस्ट चले भी जाए, या फैमिली एक बार को मान भी ले, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे समाज या सोसाइटी उनके परिवार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या परिवार बाकी लोगों से उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को, उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी इज्जत डाउन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि समाज से खुद को कट ऑफ तो कर नहीं सकते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो समाज के ट्रेडिशन एंड ऑल इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो ये आपके पार्टनर की सोच है, ठीक है। जब दिल से वो सोचते हैं तो लवी डवी एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स दिखाई देती है, लेकिन जब वो माइंड से सोचते हैं तो वो चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं एंड सरेंडर कर देते हैं। उनको लगता फ़ायदा नहीं है, नहीं, मतलब माइंड उनका कहीं ना कहीं उनको होप नहीं देता है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं उनको होप नहीं देता है, ठीक है।
सो एंड ऑफ द डे देखते हैं क्या आपके पार्टनर का डिसीजन होगा। हालांकि ये जनरल कलेक्टिव है तो हर किसी के साथ ये जो आंसर निकलेगा नहीं मैच करेगा। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग लो किसी से भी, ठीक है। बट मैं देखती हूँ कि एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट निकलेगा। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड ले पाएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होंगे, क्या स्टैंड लेंगे। देखो कनेक्ट होना ये बड़ी बात नहीं है, बट जो आपको चाहिए कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, रिलेशनशिप, फ्रैंकली मुझे ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो सकता है, हो सकती है, बात कर सकता है, कर सकती है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से चांसेस नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपके पार्टनर अगर इसको बर्डन समझेंगे, डर जाएंगे, फियर में रहेंगे तो वो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर चाहेंगे कि वो कंडीशनिंग में रहे, ठीक है, भेड़ के चाल में वो शेर ना बने, भेड़ की तरह ही रहे, तो चीज़ें नहीं बनने वाली हैं। बट कमिटमेंट को लेकर मुझे देखो यहाँ पे 10 ऑफ, इनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है, मतलब क्या करे क्या ना करे, प्रेशर में आ जाते हैं। इनके लिए ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर इनकी हवा टाइट हो जाती है, फुस हो जाते हैं। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन का यहाँ पर फैमिली के सामने चलती नहीं है। हालांकि देखो एम्प्रेस और एम्पियर का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया, तो यहाँ पर एक यही चीज़ होती है कि देखो 3D वर्ल्ड में बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि यूनियन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है। तो शायद आप लोग इस जर्नी में है जिस वजह से मुझे परमानेंट यूनियन अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है इस लाइफ में। इस लाइफ का कहना भी मुझे गलत होगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ रिकंसाइल करेंगे, बट कमिटमेंट और एंड ऑल मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अगेन ये व्यक्ति चले जाएंगे, ठीक है, अगेन ये व्यक्ति कनेक्ट करेंगे आपको, लेकिन फिर से वही रोना, वही ड्रामे स्टार्ट होंगे। सो इट्स योर कॉल कि आपको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, जो भी करना है आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।